एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच पानचौरा नाम का एक गांव था। गांव के सभी लोग मेहनती और ईमानदार थे। इन दिनों गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि बूढ़ी काकी की पोती सरिता की शादी होने वाली थी, जिस वजह से पूरे गांव में चहल पहल थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। शादी का घर भी बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। तभी बूढ़ी काकी ने अपनी पोती सरिता को आवाज लगाई, बिटिया, ओ सरिता बिटिया, जरा इधर तो आना। जी दादी, अभी आई। ये कहते हुए सरिता अपनी दादी के कमरे की ओर भागी। कमरे में दादी ने अपना पुराना लोहे का ताला लगा बक्सा खोला हुआ था। वो गहनों को साफ करते हुए बोली, अरे सरिता, देखते जरा हमारी खानदानी नथ कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ दादी, और आप पर तो ये नथ और भी अच्छी लगती है। दादी, आप हमेशा ही इस नथ को पहन कर रखा करो। अरे बिटिया, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूं इसे पहनकर। ये हमारा खानदानी जेवर है और अब इसे मैं तुझे दे रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। नहीं दादी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तो बिटिया, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर ले ले। ये कहते हुए दादी ने वो नथ सरिता को दे दी। सरिता ने दादी के हाथों से नथ को बड़े प्यार से लिया। उसकी आंखों में चमक थी, गहले की नहीं बल्कि दादी के स्नेह की। दादी, आपकी ये नथ मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी और शादी में भी इसे ही पहनूंगी। दादी मुस्कुराई, उनकी आंखों में बरसों की यादें उतर आई। वो नथ कभी सरिता के परदादी ने उन्हें दी थी। दादी पुरानी यादों में खो गई। जिस स्नेह से वो सरिता को नथ दे रही थी, उसी स्नेह के साथ उन्हें भी वो नथ मिली थी। तभी सरिता की आवाज ने दादी का ध्यान तोड़ा। दादी, और दादी, किसके ख्यालों में खो गई? मुझे ये बताओ, इसे मैं संभाल कर कहाँ रखूं? मेरे पास तो रखने के लिए भी कुछ नहीं है। तब दादी बोली, अभी के लिए इस नथ को इसी डब्बे में रख दे। ये बहुत कीमती है, सिर्फ सोने की वजह से नहीं बल्कि हमारे खून के रिश्तों की वजह से भी। सरिता ने नथ को रेशमी कपड़े में लपेटकर पुराने लोहे के बक्से में रख दिया, लेकिन वो उस बक्से का ताला लगाना भूल गई। अगले दिन सूरज की पहली किरणें जब गांव की छप्परों पर पड़ी, तभी घर में हलचल शुरू हो गई। शादी वाला घर था, लोगों की चहल पहल भी बढ़ने लगी। सरिता की माँ रसोई में व्यस्त थी, खाना बना रही थी। उधर दादी फूल तोड़ने बगीचे में गई थी। तभी सरिता ने दादी को आवाज दी, दादी, ओ दादी, मुझे गहने दो, मैं तैयार हो रही हूँ, जल्दी आओ दादी। दादी धीमी आवाज में बोले, आ रही हूँ बिटिया, थोड़ा इंतजार तो कर। भगवान के लिए कुछ फूल तोड़ लूं, फिर तुझे तेरा सामान देती हूँ। फिर कुछ सोचती हुई दादी बोली, एक काम कर बिटिया, संदूक से तो खुद ही निकाल ले, सब तेरा ही तो है। लेकिन फिर जैसे ही सरिता ने बक्सा खोला, वो चौंक गई। दादी, बक्सा खाली है, सारे गहने गायब है। ये सुनकर दादी झटपट कमरे में आई। उन्होंने बक्से में झांका। सारे गहने, हार, पायजेब, चूड़ियां और वो खानदानी नथ सब गायब थे। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी कांपती आवाज ने गुड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया? सरिता, ये मेरे गहने कहाँ चले गए? सरिता भी रोने लगी। शादी को अब कुछ ही समय बचा था। सब परेशान हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सरिता की माँ भी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? सरिता क्यों रो रही है? तब सरिता ने टूटी आवाज में जवाब दिया, माँ, गहने चोरी हो गए हैं। न जाने कौन दादी के सारे गहने चुरा ले गया। पूरा बक्सा खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा माँ, सब चोरी हो गया। ये सुनकर सरिता की माँ भी परेशान हो गई। वो बोली, अरे अच्छे से देख, यहीं रखी होंगी, कहाँ जाएंगे? या अम्मा जरूर कहीं और रखकर भूल गई होंगी। नहीं माँ, कल मैंने ही उन गहनों को अपने हाथों से इसी बक्से में रखा था। अब न जाने कौन उन्हें ले गया। कुछ ही देर में गहनों के चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही मिनटों में पूरा आंगन लोगों से भर गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, किसने की होगी चोरी? कौन ले गया गहने? तभी वहां गांव का प्रधान भी आ पहुंचा। वह बोला, दादी, आपने ताला तो ठीक से लगाया था ना? ये सुनकर दादी कुछ सोचते हुए बोली, बेटा, कल रात मैंने गहने सरिता को दिखाए थे और उसी को बक्सा बंद करने को बोला था। फिर दादी सरिता की ओर देखते हुए बोली, बिटिया,
तूने बक्सा अच्छे से तो बंद किया था ना? उसमें ताला तो लगाया था ना? ये सुनकर सरिता और दुखी होते हुए रोते हुए बोली, नहीं दादी, मैं ताला लगाना भूल गई, पर बक्सा तो आपके कमरे में था, वहाँ कौन आ सकता है? ये सुनकर वहाँ खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सब समझ चुके थे कि गहने अब चोरी हो चुके हैं। हर कोई ये सोच रहा था गहने किसने चुराए। तब प्रधान दादी से बोला, दादी, आपको किसी पर शक है क्या? गहने किसने चुराए होंगे? नहीं बेटा, मैं किस पर शक करूं? सब गांव वाले अपने ही हैं, कोई पराया तो है नहीं यहाँ। तभी प्रधान की नजर वहाँ काम करने वाले मजदूरों पर पड़ी। कुछ मजदूर दूसरे गांव के भी थे जो काम करने वहाँ आए थे। प्रधान को उन पर शक हुआ। वो दादी से बोला, दादी, मुझे तो लग रहा है इन मजदूरों में से किसी ने चोरी की होगी। फिर दादी बोली, नहीं बेटा, ये तो बहुत मेहनती और ईमानदार लग रहे हैं और बिना देखे हम इन पर शक भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोला, कल रात मैंने एक बिहारी को काकी के कमरे के पास देखा था और आज वो काम में भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है कहीं उसी ने तो चोरी नहीं की। तब दूसरा आदमी बोला, हाँ, वो बिहारी आज दिखाई भी नहीं दे रहा। अजीब सा घूम रहा था रोज। मुझे भी उसी पर शक है। उसी ने गहने चुराए होंगे। अब हर किसी को उसी बिहारी पर शक होने लगा। सरिता की माँ का मन भी बैठ गया। वो दुखी मन से बोली, अगर गहने नहीं मिले तो शादी कैसे होगी? फिर प्रधान बोला, चिंता क्यों करती हो? अपनी सभी मजदूरों की खबर लेता हूँ। देखते हैं कैसे नहीं मिलते गहने। इतना बोलकर प्रधान मजदूरों की ओर चल पड़ा। प्रधान ने सभी मजदूरों को अपने पास बुलाया और कड़क आवाज में कहा, अरे सुनो सब लोग, कल रात काकी जी के घर से गहनों की चोरी हुई है। किसी को कुछ पता हो तो बता दो। ये सुनकर सभी मजदूर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब उनमें से एक मजदूर बोला, प्रधान जी, हम तो कल रात मंडप सजा रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। फिर प्रधान ने जोर देकर पूछा, वो बिहारी कहाँ है और आज काम पर क्यों नहीं आया? कहीं उसी ने तो चोरी नहीं की? बाकी मजदूरों ने कंधे उचकाए। तब उनमें से एक मजदूर बोला, प्रधान जी, आज तो उसकी तबीयत खराब हुई है, इसलिए वो हमारे साथ काम पर नहीं आया। तब कुछ लोग फुसफुसाते हुए बोए, देखो, वही आज नहीं आया है। हमें तो लगता है वही चोर है। कहीं तबीयत खराब का बहाना करके घर तो नहीं चला गया। ये सुनकर प्रधान का उस बिहारी पर शक और गहरा होने लगा। मन ही मन वो मान चुका था कि जरूर बिहारी ने ही गहनों की चोरी की होगी। फिर प्रधान अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस बिहारी के घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने बिहारी को आवाज दी, ओ बिहारी, बाहर आ, कुछ बात करनी है तुझसे। लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। प्रधान ने फिर आवाज दी, ओ बिहारी, सुन रहा है? प्रधान ने वहां से 3-4 बार बिहारी को आवाज दी, लेकिन फिर भी जब कोई आवाज नहीं तो उसने अपने साथ आए एक आदमी से कहा, ओ हरिया, जरा अंदर जाकर देख तो बिहारी अंदर है कि भी नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया वो। फिर जैसे ही हरिया ने अंदर झांका, उसे अंदर कोई नहीं दिखा। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था, सभी सामान बिखरा हुआ था। हरिया ने बाहर आकर प्रधान से कहा, प्रधान जी, अंदर तो कोई नहीं है, बिहारी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा और पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। लगता है किसी ने हड़बड़ी में सब उलट पलट कर दिया है। देखा, मैंने कहा था बिहारी ही चोर है। लगता है वो गांव छोड़कर भाग गया। चलो गांव के बस अड्डे की तरफ चलते हैं, क्या पता बिहारी वही मिल जाए। हाँ हाँ, चलो चलो। ये कहते हुए वे सभी लोग गांव के इकलौते बस अड्डे की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वे गांव के बस अड्डे में पहुंच गए। तभी उनके सामने से एक बस गई। ये देखकर एक आदमी बोला, कहीं बिहारी इस बस से तो नहीं भाग गया? लगता है हमने आने में थोड़ी देर कर दी। प्रधान, चलो एक बार अड्डे पर खड़े लोगों से पूछताछ करते हैं। फिर वे सभी बस अड्डे के लोगों से उस बिहारी के बारे में पूछने लगे। काका, आपने किसी बिहारी को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं बेटा, अभी तक तो मैंने किसी बिहारी को बस में जाते हुए नहीं देखा। क्या बात हो गई? कुछ नहीं काका, हमें लग रहा है एक बिहारी ने गांव की काकी के घर से सोने के गहने चुरा लिए। सब लोग बिहारी के घर भी गए थे, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तब हम उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। अगर वो बिहारी कहीं दिखाई दे तो बताइएगा। हाँ बेटा, अगर कोई यहाँ आएगा तो जरूर बताऊंगा, तुम परेशान मत हो। काका की बात सुनकर प्रधान को थोड़ी राहत मिली। फिर वो वापस अपने साथियों के साथ दादी के घर की ओर चला गया। जैसे ही वो दादी के घर पहुंचा, उसने देखा सभी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे देखकर दादी बोली, बेटा,
कुछ पता चला मेरे गहनों का? काकी, मैंने आधा गांव छान मारा, बिहारी बस में नहीं चढ़ा और उसके घर में भी गहने नहीं मिले। कहीं कुछ और ही मामला गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके गहने जरूर मिल जाएंगे। डैडी, मेरी वजह से ही ये हुआ है। अगर मैंने ताला लगा दिया होता तो गहने चोरी नहीं होते। मेरी गलती के कारण सब परेशान हैं। नहीं बिटिया, तू क्यों रोती है? परेशान मत हो, भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनकर सबका ध्यान टूटा। काकी, दादी, मुझे कुछ मिला है। सबकी नजरें छोटू की ओर घूम गईं। उसके हाथ में सोने का कड़ा था। दादी की आंखें उस कड़े को देखकर चमक गईं। वो छोटू से बोली, ये कड़ा तुझे कहाँ मिला? मुझे बता छोटू। दादी, मुझे ये कड़ा गोदाम के पास मिला जब मैं वहाँ खेल रहा था। तब प्रधान बोला, हमें दिखा बेटा, कहाँ मिला तुझे ये कड़ा? छोटू सब लोगों को अपने साथ गोदाम के पास ले गया और सबको वो जगह दिखाई जहाँ उसे वो कड़ा मिला था। दादी, मुझे ये कड़ा यहाँ मिला, सोने की तरह चमक रहा था तो मैंने उठा लिया। फिर प्रधान सभी लोगों से बोला, जब एक कड़ा यहाँ है तो और गहनों को ढूंढते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर सभी लोग चारों ओर गहनों को ढूंढने लगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। तभी सरिता की नजर गोदाम की छत पर गई। वहां भी सोने की तरह कुछ चमक रहा था। वो जोर से चिल्लाकर बोली, दादी, देखो वहाँ कुछ चमक रहा है। सभी लोग छत की ओर देखने लगे। उन्हें भी कुछ गहने छत में दिखाई दिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो गहने वहां कैसे पहुंचे। तभी उन्हें वहां एक बंदर दिखाई दिया जिसके हाथ में दादी की सोने की नथ थी। सब लोग बिना कुछ कहे सब समझ गए, लेकिन अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो बंदर से वो गहने कैसे वापस लें। अब समझ आया, बंदर ने ही कमरे का ताला खुला पाकर गहने उठाए होंगे। हाँ, और हम खाली उस बिहारी पर शक कर रहे थे। तब वहां छोटू अपने साथ एक केला लेकर आ गया। उसने जैसे ही केले को हवा में उछाला, बंदर ने केले को पकड़ने के लिए नथ को छोड़ दिया। नीचे खड़े छोटू ने नथ को पकड़ लिया। इस प्रकार दादी को उनकी खानदानी नथ मिल गई। तभी वहां बिहारी भी पहुंच गया। जैसे ही प्रधान ने उसे देखा, उससे पूछा, अरे बिहारी, तू कहाँ भाग गया था? तुझे ढूंढने हम तेरे कमरे में भी गए थे। नहीं साहब, मैं भागा नहीं था। मेरी तो तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मैं दवा लेने अस्पताल गया था। जैसे ही मुझे पता चला दादी के गहने चोरी हो गए हैं, मैं दौड़ा चला आया। फिर जब उसे प्रधान ने सारी कहानी बताई, गांव वालों के साथ वो भी हंस पड़ा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।